परसेंटेज में फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अ शॉपकीपर बॉट 600 ऑरेंजेस एंड 400 बनानास। ही फाउंड 15% ऑफ ऑरेंजेस एंड 8% ऑफ बनानास वर रॉटन। भाई बोल रहा है 600 ऑरेंजेस थे उसके पास, जिसमें से कितने खराब हैं? 15%। तो 15% ऑफ 600 क्या होगा? ये तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, 90। ठीक है, तो 90 ऑरेंजेस खराब है और बनाना कितने खराब है? 8% ऑफ 400, यानी 32 बनाना खराब है और 90 ऑरेंजेस खराब है। तो टोटल जो खराब फ्रूट है वो कितने हो गए? 90 प्लस 32, कितने आ गए? 122। ठीक है, पूछा क्या गया? फाइंड द परसेंटेज ऑफ फ्रूट्स इन गुड कंडीशन। जब भाई 122 खराब हैं तो टोटल फ्रूट आपके पास कितने थे? 1000। 1000 कैसे? 600 और 400 ना, टोटल फ्रूट्स की बात हो रही है। तो यानी आपके पास जो सही बचे वो कितने बचे? 878। ठीक है, कितने परसेंट फ्रूट गुड कंडीशन में है? इतने फ्रूट गुड कंडीशन में है। टोटल फ्रूट कितने हैं? 1000। देखो अगर ये 100 होगा तो परसेंटेज में आ जाएगा ये अपने आप, लेकिन यहाँ पे 1000 है तो इसको 100 बनाएंगे तो यहाँ पे भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी 100 बनेगा। और इसको भी 10 से डिवाइड कर दो तो परसेंट में आएगा। तो आंसर क्या आएगा? 87/8%। सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक इसमें आपको ज़्यादा पेन पेंसिल चलाने की जरूरत नहीं है। 90 पता है, 32 पता है, 1000 से माइनस करना है और सिंपली 87.8% दे देना है। ये आपको बाय 10 करने की जरूरत भी नहीं है। आपने देखना है 1000 में से 878 अच्छे हैं तो नेचुरली 100 में से 87.8 अच्छे होंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मैक्स स्कोर्ड 6 मार्क्स मोर देन व्हाट ही डिड इन प्रीवियस एग्जामिनेशन इन विच ही स्कोर 30। यानी मैक्स ने पहले एग्जाम में 30 मार्क्स आए थे, अब की बार 6 मार्क्स मोर आए हैं, यानी इस बार कितने आए हैं? 36। And Maria scored 30 marks more than she did in the previous examination in which she scored 60। ये मारिया, ठीक है, इन्होंने 60 मार्क्स स्कोर किए थे और अब की बार इससे 30 ज़्यादा है, मीन्स इनके आए 90। तो इसने 30 के ऊपर 6 मार्क्स बढ़ाए और इसने 60 के ऊपर 30 मार्क्स बढ़ाए। तो देखिए इसमें आपको वैसे भी परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप देख के बता सकते हो कि किसका इंप्रूवमेंट कम है। पूछ रहा है हु शोड लेस इंप्रूवमेंट। ठीक है, देखिए इसने 30 में केवल 6 नंबर बढ़ाए, इसने 60 में 30 नंबर बढ़ाए, मीन्स अगर 30 में बात करें तो 30 में इसने कितने नंबर बढ़ाए हैं? 15। कैसे? इसको भी मैंने 60 को हाफ कर दिया और इसको भी हाफ कर दिया। बेसिकली जब अगर इसको परसेंटेज से निकालना है तो परसेंटेज हम क्यों कैलकुलेट करते थे? मैंने बिल्कुल पहले लेक्चर में आपको ऐसे ही एग्जांपल से बताया था कि हमें पता नहीं है कि किसके मार्क्स ज़्यादा हैं, तो हम क्या करते हैं? बेस कॉमन ले लेते हैं कि भाई 100 में से कितने मार्क्स आए, तो 100 एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे आप 100 मत लो रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे आप 30 ही ले लो। इसने 30 में 6 नंबर की इंप्रूवमेंट दिखाई है, इसने 30 में 15 मार्क्स की इंप्रूवमेंट दिखाई है। पूछा क्या है? हु शोड लेस इंप्रूवमेंट, कम इंप्रूवमेंट किसने दिखाई है? नेचुरली मैक्स ने दिखाई है। अगर आप इसको परसेंटेज से निकालना चाहते हो तो भाई इसने 6 मार्क्स की इंप्रूवमेंट दिखाई है 30 में, ठीक है, 100 मार्क्स में कितने की दिखाएगा? इतने परसेंट। और सिमिलरली इसका कि 30 मार्क्स की इंप्रूवमेंट इसने दिखाई है 60 में और 100 मार्क्स की कितने में दिखाएगा? ये 100% परसेंटेज से कंपेयर कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6। इसकी इंप्रूवमेंट कितनी रही? 20%। अगर आपका परसेंटेज पे अभी तक हाथ अच्छा सेट हो गया तो आप देख के भी बता सकते हो भाई 36 कितना परसेंट है 30 का? 20%। और यहाँ पे जो 60 का कितना परसेंट 30 आता है? तो नेचुरली आपको दिख रहा है 50%। 60 का हाफ होता है ना, 50% मीन्स हाफ। तो मारिया ने 50% इंप्रूवमेंट दिखाई है, मैक्स ने 20%, तो नेचुरली मैक्स ने लेस इंप्रूवमेंट दिखाया है। थर्ड क्वेश्चन, मदर्स वेट इज 25% मोर देन दैट ऑफ डॉटर। यानी कि अगर डॉटर का वेट 100 है तो मदर का वेट कितना है? 125। ठीक है, व्हाट परसेंटेज इज डॉटर वेट लेस देन दी मदर। तो देखिए 100 के ऊपर निकालना है, इसको कई तरह से कैलकुलेट कर सकते हो आप। एक तरीका जो जनरल तरीका है वो मैं बता देता हूँ कि भाई अगर मदर का वेट 125 है तो डॉटर का वेट कितना है? हमें 100 पे इक्वेट करना है ना, कि अगर मदर का वेट 100 हो तो डॉटर का वेट कितना होगा, ये इक्वेट करना है हमें। या तो आप सीधे सीधे देख लो कि डॉटर का वेट 100 करने के लिए
ये 125 में कितना परसेंट कम करें कि 100 आ जाए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले देखो कि अगर भाई मदर का वेट 125 है तो डॉटर का वेट 100 है, मदर का वेट 1 है तो डॉटर का वेट कितना होना चाहिए, 100/125, है ना। और अगर मदर का वेट 100 है तो डॉटर का कितना होना चाहिए, सिंपल यूनिटरी मेथड, 100/125 इंटू 100। 25 से चला जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। तो मदर का वेट 100 है तो डॉटर का कितना आ गया, 80। तो इसका 100 है, इसका 80 है, कितने परसेंट लेस हुआ, 20% लेस हुआ। या आप यहाँ से डायरेक्टली देख लो भाई, 125 का कितने परसेंट कम किया जाए कि वो 100 पहुंच जाए, 125 का 10% कितना है, 12.5। ठीक है, और इसका 20% कितना हुआ, 25। तो जब आप 125 में से, सॉरी 125, तो जब आप 125 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 100 आ जाएगा। तो यानी डॉटर का वेट लेस देन 20% लेस देन है मदर के वेट से। ठीक है, एक चीज मैंने आपको और बताई थी जब हमने क्वेश्चन किए थे कि अगर किसी चीज का रेट बढ़ जाता है तो उसकी कंजम्पशन कितना डिक्रीज करनी है। तो उसमें भी हम क्या करते थे कि भाई देखो मुझे ये 100 है, मुझे पता करना है कि ये कितना कम है, ठीक है ना। तो 20% मोर है, मुझे इस फ्रैक्शन का कम वाला पता करना है, तो नेचुरली नीचे वाली फ्रैक्शन ज्यादा होनी चाहिए, तो मैं इसको 100 + 25 करूंगा इंटू 100%। ठीक है, इसको सॉल्व करके भी मेरे पास 80% आ जाएगा। क्लियर। तो ये 3 तरीके तो हो गए, और ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछ ले जाते हैं। आप ये 25% का याद भी रख सकते हो कि अगर कोई चीज 25% ज्यादा है, ए चीज 25% ज्यादा है बी से, तो बी जो है वो ए से 20% कम होगी। ठीक है, तो 3-4 बातें मैंने आपको बता दी, जिस चीज से आपको आसान लगे उससे अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत समझने वाला, अच्छे से समझने वाला क्वेश्चन है। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। वो बोल रहा है जो ताजे फल होते हैं उसमें 68% वाटर रहता है, पानी रहता है, और जो ड्राई फ्रूट होते हैं उनमें 20% वाटर रहता है। हमारे पास 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट है, हम उससे कितना ड्राई फ्रूट बना सकते हैं, ये बताना है। देखिए, इसको ऐसे समझना है, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का क्या मतलब हुआ, जैसे हमारे पास ग्रेप्स है। ठीक है, सपोज हमारे पास 100 किलोग्राम ग्रेप्स हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास में 68% तो वाटर है, 68 वाटर है इसमें, और 32 फ्रूट है। ठीक है, अब इसको, इससे ड्राई फ्रूट, जैसे इससे किशमिश और मुनक्का बन सकती है, ग्रेप से रेजिन बनना है इससे, किशमिश या मुनक्का जो भी है। तो उस बनने के प्रोसेस में क्या होता है, जो फ्रूट कंटेंट है वो तो एज इट इज ही आ जाएगा 32, क्योंकि जब अंगूर सूखेगा तो उसका जो फ्रूट कंटेंट है वो तो अंगूर में ही रहेगा। इवेपोरेट क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है। ठीक है ना, तो फ्रूट कंटेंट्स तो 32 रहेगा ही रहेगा, ये तो इवेपोरेट होगा नहीं, और उसमें कुछ वाटर आएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो आपने रेजिन बनाया, ग्रेप से रेजिन बनाया या फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट बनाया, कितना बन जाएगा, जबकि ड्राई फ्रूट में 20% वाटर होना चाहिए। ड्राई फ्रूट क्या करेगा भाई, फ्रूट का कंटेंट तो फ्रूट से लेगा और वाटर का कंटेंट वाटर से लेगा। ठीक है, तो 20% वाटर रहेगा, मतलब 80% फ्रूट रहेगा और 20% वाटर रहेगा। ये ड्राई फ्रूट बन गया 20%। ठीक है, तो आप ये नहीं बोलोगे 20% वाटर मतलब 68 का 20% ले लोगे, नहीं। हुआ क्या है, ग्रेप से रेजिन बना। ठीक है, 32% या 32 किलोग्राम आपका फ्रूट कंटेंट था, वो आप एज इट इज ले आए। अब यहां पे कुछ वाटर कंटेंट आया होगा, वो एक्स रहा होगा। ये 32 + x मिलके 100% ऑफ ड्राई फ्रूट बना रहे हैं, ये ध्यान देना है बस। 32 + x मिलके 100% ऑफ ड्राई फ्रूट बना रहे हैं। दैट मीन्स ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है, तो ये x जो है, जो भी ये बना, उसके 32 + x का 20% है ये x, और 32 क्या है उसका 80%।
फिर से देख लो, जब ड्राई फ्रूट बना 100%, तो उसमें 20% वाटर होना चाहिए, 80% फ्रूट होना चाहिए। 80% फ्रूट का मतलब 32, 80% फ्रूट का मतलब 32 और 20% वाटर का मतलब x। अब इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, हमने तो ग्रेप सुखाए, जो फ्रूट कंटेंट था वो एज इट इज आ गया। वाटर कंटेंट कितना आएगा वो हमें देखना है। वो कैसे देखना है कि जो 32 आया हमारे पास में फ्रूट कंटेंट, वो ड्राई फ्रूट का 80% पार्ट बना रहा है, 20% पार्ट वाटर का कितना होगा। तो अब हमें सीधे सीधे क्या निकालना है कि किसी चीज का 80% 32 है, उस चीज का 100% क्या होगा या 20% क्या होगा, दोनों में से कुछ भी निकाल लो। 32 कितने का 80% होता है देख सकते हो, तो आप सीधे देख लो 32 जो है वो 40 का 80% होता है। 40 का 80% इज 32, 4 8 जा 32। अदरवाइज इसको आप निकाल लो कि भाई x मान लो, x का 80% 32 है, तो x की वैल्यू क्या है। तो दैट मीन्स कि 100% ड्राई फ्रूट का मतलब होना चाहिए 40 kg। भाई 40 kg होगा तभी तो उसका 80% जो है वो फ्रूट पार्ट आएगा, तो दैट मीन्स जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो वाटर होगा। वाटर कितना होगा इसमें 8। ये 8 कहां से आया होगा, प्रोसेस के थ्रू यहां से आया होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड, कितना ड्राई फ्रूट ऑब्टेन्ड होगा। ड्राई फ्रूट इन दोनों को मिला के बनेगा ना, 32 फ्रूट पार्ट रेजिन का और 8 वाटर का पार्ट, तो दोनों को मिला के कितना ड्राई फ्रूट बना 40 kg। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सोचने वाला क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिकल थिंकिंग भी अप्लाई हो रही है कि जब आप फ्रूट को सुखाएंगे तो फ्रूट कंटेंट एज इट इज आएगा, वाटर कंटेंट केवल कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इन द यूनिट डिजिट। देखो 1 से 70 हमें नंबर लिखना है। अगर मैं 1 से 10 तक लिखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें यूनिट डिजिट कितनी बार आ रहा है 1 और 9, एक तो 1 में आ रहा है और एक 9 में आ रहा है, मीन्स 1 + 1 मीन्स 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो 10 तक की गिनती में 2 बार आ रहा है, 70 तक की गिनती में कितनी बार आएगा, इंटू 7 कर दो इसको, 14 टाइम्स आएगा ना, क्योंकि जैसे 1 to 10 में आया 1 और 9, फिर 11 to 20 में कितनी बार आएगा, यूनिट डिजिट की बात हो रही है, यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट ही है। तो 11 to 20 में 11 की यूनिट डिजिट में 1 आएगा और 19 की यूनिट डिजिट में 9 आएगा। सिमिलरली 20 से 30 में 21 29, 30 से 40 में 31 39, फिर 41 49, 51 59, 61 69, 71, और सॉरी बस 61 69। ठीक है, तो कितने नंबर हो गए टोटल, 14 नंबर हो गए ऐसे। ठीक है, रिक्वायर परसेंटेज कैसे निकलेगी भाई, 70 में से 14 नंबर हो गए, तो 100 में से कितने, सिंपल यूनिटरी मेथड, 14/70 इंटू 100%। क्या आंसर आया, 20%। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छी टेक्निक से हम इसको सॉल्व करेंगे। If 16 2/3% of a number is added with itself, then the result becomes 4956. Find the original number. ठीक है, देखो एक तो इसका तरीका यह है कि आप नंबर को मान लो कि नंबर x था, फिर मैंने उस नंबर में 16 2/3% ऑफ x ऐड कर दिया, फिर वो नंबर बन गया 4956। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब हम लॉजिकल थिंकिंग लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, बोल रहा है 16 2/3% ऑफ ए नंबर, मींस 16 2/3% ऑफ अ नंबर मींस 16 3 जा 48 एंड 2 50, 50/3%, परसेंट का मतलब नीचे 100, मींस 1/6 ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ। ठीक है, अब देखो एक फ्रैक्शन आ गई, इस क्वेश्चन को मैंने बदल लिया कि 1/6 ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स 4956। फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि ये पूरा पार्ट होता है, और ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या डिनोट करता है कि अगर किसी चीज के आपने 6 पार्ट किए हैं तो उसमें से एक पार्ट आपने लिया है। तो 1/6 का फ्रैक्शन क्या डिनोट कर रहा है कि अगर ये नंबर है, नंबर 6 है, तो 1 उसका होल पार्ट है, यानी ये नंबर है
तो इसका 16/3% ये वाला पार्ट है, ये पार्ट इसका है 16/3%। ठीक है, दोनों इसको इस तरह से समझ लो कि 16/3% से ये वाली फ्रैक्शन आई है। ठीक है, तो अगर हम 6 की बात करें तो इसका 16/2% ये है, 12 की बात करेंगे तो उसका 16/2% 2 हो जाएगा नेचुरली। ठीक है, जितना यहाँ मल्टीप्लाई करोगे उतना यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर नंबर 6 है उसमें 16/2% जोड़ा, मतलब अगर नंबर 6 था तो उसमें मैंने 1 जोड़ा, 6 + 1 जोड़ के मेरे पास क्या आना चाहिए, ये 7। ठीक है, लेकिन नंबर अगर 6 था तो उसमें 16/2/3% जोड़ के 1 जोड़ के मेरे पास क्या आना चाहिए, 7। लेकिन 7 तो मेरे पास आया नहीं, मेरे पास तो क्या आया, 4956। ठीक है, तो नंबर क्या होना चाहिए, कोई ऐसा नंबर 7 के इक्वलेंट है 4956, तो 1 के इक्वलेंट कितना होगा, 7 7 49, 0 7 8 56। ठीक है, मुझे नंबर कितना है, 6 के इक्वलेंट है, तो 6 के इक्वलेंट कितना आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 42। तो नंबर मेरा क्या है, 4248। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, ये वाला फ्रैक्शन से समझना है, अदरवाइज ऊपर वाला तो आपके पास है ही है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, अनदर गुड क्वेश्चन। 405 sweets were distributed equally among children in such a way that number of sweets received by each child is 20% of the total number of children. ठीक है, हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड रिसीव। एक तरीका तो ये है इसका, मान लो आपकी नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं, नंबर ऑफ चाइल्ड x मान लो, तो इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड, हर बच्चे को कितनी टॉफी मिली, 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी एक बच्चे को 20/100 ऑफ x इतनी स्वीट मिली एक बच्चे को, लेकिन बच्चे आपके पास कितने हैं, x। ठीक है, तो x बच्चों को कितनी स्वीट मिली, x इंटू 20/100 ऑफ x, और टोटल स्वीट कितनी थी 405, ये इक्वल है 405 के। ठीक है, यहां से आप सॉल्व करने जाओगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आएगी 2025, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 45। अब ये 45 आंसर नहीं आ गया, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपके पास, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 45 है। पूछ रहा है हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चिल्ड्रन रिसीव, स्वीट कितनी मिली 20% ऑफ, हर बच्चे को कितनी स्वीट मिली 20% ऑफ दिस, 45 का 20% कितना होगा, 10% है इसका 4.5, तो 20% कितना होगा 9। आंसर आपका क्या आएगा 9। ये तो बात हुई कन्वेंशनल मेथड की। अगर इसको आपने लॉजिकली सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, सपोज 100 बच्चे थे, 100 चिल्ड्रन थे। ठीक है, तो हर बच्चे को आपने कितनी स्वीट दी, हर बच्चे को आपने 20 स्वीट दी। भाई यही तो कह रहा है कि जितने बच्चे थे हर बच्चे को 20% स्वीट मिली, तो अगर 100 बच्चे थे तो हर एक को आपने 20 स्वीट दी, लेकिन उस केस में टोटल स्वीट्स कितनी हो जाती, 2000। 2000 तो मेरे पास है नहीं, 405 है, क्या करूं, सबको आधा करके देखता हूं कि अगर मेरे पास 50 बच्चे थे तो हर बच्चे को कितनी स्वीट मिलती, 10 स्वीट मिलती, तो उस हिसाब से मेरे पास टोटल स्वीट कितनी होती 500। लेकिन अब 500 भी नहीं है, कितनी है 405, यानी -95। ठीक है, इसमें से 95 करने के लिए क्या करोगे, इसको 405 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन से कर देखो। देखो 10 से तो हमारी बात बनी नहीं, नेचुरली 11 से भी नहीं बनेगी, 12 से भी नहीं बनेगी, तो 9 ही बचता है। ऑप्शन से आपको यहाँ मिल गया सीधे सीधे। नहीं तो आप क्या देखो, इसको 405 बनाने के लिए यहाँ आपको 9 आना चाहिए, यहाँ 45 आना चाहिए। इसका 20% लेना है ना इसको, बट उसके लिए क्या होनी चाहिए, आपकी परसेंटेज की कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, माइंड अपने आप बोलना चाहिए कि 45 का 20% 9, अदरवाइज ऑप्शन से जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 10%। तो इसमें आप सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो मान लो कि ओरिजिनली नंबर 100 था। ठीक है, फिर आपने इसको डिक्रीज किया, 10% डिक्रीज किया, -10%, तो ये नंबर क्या बन गया 90, एंड देन इंक्रीज्ड बाय 10%। फिर आपने इसको 10% बढ़ाया, किसको बढ़ाया 90 को बढ़ाया, तो 90 को 10% बढ़ाया तो आपके पास में क्या आ गया 99। ठीक है,
अब ये ओरिजिनल नंबर से कितना कम है, 100 माइनस 99। जब मैंने ओरिजिनल नंबर 100 माना तो मेरे पास डिफरेंस कितना आया, 1। लेकिन ये तो बोल रहा है कि डिफरेंस 10 होना चाहिए, तो 10 होना चाहिए, तो सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी और ये भी। डिफरेंस 10 कब आएगा, जब आपका ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 1000। अच्छा, कन्वेंशनल मेथड क्या था इसका, कि सपोज ओरिजिनल नंबर x है तो x माइनस 110% ऑफ 99% ऑफ x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू ले आते। तो इस सब की हमें ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सोचना है, परसेंटेज का मतलब 100 एज्यूम करो और इक्वेट कर लो, बहुत इजी मेथड है। 9th क्वेश्चन, अ वेंडर सेल 60% ऑफ द एप्पल्स। 60% मीन्स अगर उसके पास 100 एप्पल थे तो उसने 60 बेच दिए। ठीक है, उसके पास कितने बचे, 40 बचे। आगे बोलता है ही हैड 60% ऑफ द एप्पल ही हैड, वेंडर सेल 60% ऑफ द एप्पल ही हैड, जितने थे उसके 60% बेच दिए। मीन्स अगर 100 थे तो 60 बेच दिए। एंड थ्रोज अवे 15% ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या बचा, 40। उसके कितने परसेंट फेंक देता है, 15%। 40 का 15% कितना होता है, 6। तो 6 भेज फेंक देता है, तो फाइनली इसके पास में कितने बच जाते हैं, 34 बच जाते हैं। क्लियर, यहां तक की लाइन में इतनी बार आ गई। पहले दिन उसने ये काम किया, 100 में से 60 एप्पल बेचे, 40 बचे थे, उसका 15% उसने फेंक दिया, 34 एप्पल बचे। अगले दिन ही सेल्स 50% ऑफ द रिमाइंडर, ये बचा था ना, इसका 50% वो बेच देता है। मीन्स कितने बेच देता है, 17 बेच देता है, और 17 उसके पास बच जाते हैं। एंड थ्रोज अवे द रेस्ट, ये 17 को वो फेंक देता है। व्हाट परसेंट ऑफ हिज एप्पल्स डज द वेंडर थ्रो, कितने परसेंट एप्पल वो थ्रो कर देता है। देखो 17 तो ये फेंके उसने और 6 ये फेंके, तो टोटल कितने थ्रो किए उसने, 23। कितने में से, 100 में से। तो नेचुरली ये तो परसेंटेज ही मिल रही है सीधे सीधे, तो कितने परसेंट, 23%। 10th क्वेश्चन, 30% of the men are more than 25 years old and 80% of the men are less than or equal to 50 years old। देखिए कहा जा रहा है कि परसेंटेज में बात हो रही है, अगर टोटल 100 मैन थे, ठीक है, तो उसमें से 30 लोग जो हैं वो ग्रेटर देन 25 ईयर्स हैं। क्लियर, और 80% ऑफ द मैन, 80 लोग जो हैं वो लेस देन और इक्वल टू 50 ईयर्स हैं। क्लियर, 20% ऑफ ऑल मैन प्ले फुटबॉल। अब इस 100 में से 20 लोग फुटबॉल खेलते हैं। 20% ऑफ ऑल मैन की बात हो रही है, तो टोटल मैन तो 100 ही है ना, 100 में से 20 मैन जो हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल लिख लेते हैं, ये फेसबुक नहीं है, फुटबॉल है। ओके, इफ 20% ऑफ द मैन अबव द एज ऑफ 50 प्ले फुटबॉल। अब ये बात आई, इफ 20% ऑफ द मैन अबव द एज ऑफ 50 प्ले फुटबॉल। तो देखिए जो हमें क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है 100 में से 30 लोग ग्रेटर देन 25 ईयर्स ओल्ड हैं और 80 लोग लेस देन इक्वल टू 50 ईयर्स हैं, या तो 50 साल से कम है या 50 साल के इक्वल हैं। तो यहां से मैं देखूं तो कितने लोग 50 साल से ज्यादा आ जाएंगे, भाई 100 में से 80 लोग 50 साल या उससे कम है। ठीक है, बाकी तो हमें बताया हुआ है कि 30 लोग ऐसे हैं जो 25 से ऊपर हैं। तो इन 25 से ऊपर वाले लोगों में ऐसे भी लोग हैं जो 50 से कम हैं और 50 से ज्यादा हैं। तो सिंपल सी इसकी बात करते हैं कि 80 लोग अगर 50 साल या उससे कम हैं तो जो 20 लोग हैं वो ग्रेटर देन 50 ईयर्स हैं। ठीक है ना, इससे हमें देखना ही नहीं है, तो ग्रेटर देन में आ ही जा रहा है ना, ग्रेटर देन 25 ग्रेटर देन 50 हो ही जाएगा। तो 80 लोग अगर लेस देन इक्वल टू 50 ईयर हैं तो सिंपल सा मतलब है 100 में से 20 लोग ग्रेटर देन 50 ईयर्स हैं। अच्छा, इसमें से भी बोल रहा है 20% ऑफ द मैन अबव द एज ऑफ 50 प्ले फुटबॉल। इसके 20%, 20 का 20% कितना होगा, सिंपल सा निकाल सकते हो, 4 आएगा। ये लोग फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द फुटबॉल प्लेयर्स आर लेस देन और इक्वल टू 50 ईयर्स। लेस देन और इक्वल टू 50 ईयर्स की बात कर रहा है। देखो दोनों जगह से निकाल सकते हो। यहां पे आपको क्या पता चल रहा है, 20 में से 4 लोग फुटबॉल खेलते हैं जो कि ग्रेटर देन 50 ईयर्स हैं। ठीक है, तो ग्रेटर देन 50 ईयर्स की परसेंटेज कितनी आएगी, सिंपली 4/20 इंटू 100%, यानी कितना आ गया, 20%।
ये हो गया ना, 5 जा और 4 5 जा 20। तो 20% लोग ऐसे हैं, या 100 में से 20 लोग ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 50 ईयर्स हैं और फुटबॉल खेलते हैं। हमसे पूछा है कितनी परसेंटेज प्लेयर हैं लेस देन इक्वल टू 50। तो जब 20% है वो 50 की एज से ज्यादा है, तो लेस देन कितने होंगे? सिंपली 80%। ठीक है ना, आंसर आपका क्या आ गया? सी। ये कैसे निकाला मैंने 80%? भाई टोटल 100 लोग थे, उसमें से 20 लोग जो हैं वो 50 साल से ज्यादा हैं जो कि फुटबॉल खेलते हैं, तो 50 साल से कम वाले कितने हुए? 80। या आप यहां से भी निकाल सकते हो भाई, टोटल 20 मैन फुटबॉल खेलते हैं जिनमें से 4 लोग 50 साल से ज्यादा वाले हैं, तो 50 साल से कम वाले कितने लोग फुटबॉल खेलते हैं? 16 लोग हैं। और फुटबॉल टोटल कितने लोग खेलते हैं? 20 लोग खेलते हैं। ये 16 लोग तो क्या हैं? जो कि 50 साल से कम की एज के प्लेयर हैं, 50 साल या उससे कम की एज के प्लेयर हैं जो कि फुटबॉल खेलते हैं। 20 लोग टोटल फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने परसेंट आ जाएगा? इंटू 100% कर दो, यहां से भी 80% आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से कर लो या इस तरह से कर लो, दोनों तरह से आंसर 80% आएगा। क्वेश्चन में ये जो 30% वाला डेटा है इसकी कोई खास जरूरत भी नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सी बात समझनी है कि जब यहाँ पे ग्रेटर देन 25 है और ये लेस देन इक्वल टू 50 है, तो नेचुरली 20 लोग ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 50 ईयर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देर आर 100 पीपल इन अ रूम, एग्जैक्टली 99% आर फिजिसिस्ट। मतलब 100 लोग हैं किसी रूम में, ठीक है, तो उनमें से 99 लोग फिजिसिस्ट हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है हाउ मेनी फिजिसिस्ट मस्ट लीव द रूम टू ब्रिंग डाउन द परसेंटेज ऑफ फिजिसिस्ट टू एग्जैक्टली 98%। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें हम सीधे क्या देखेंगे कि कितने फिजिसिस्ट रूम छोड़ें कि 98% हो जाए, तो हम बोलेंगे कि यार यहाँ 99 है, एक माइनस कर दो, एक बंदा चला जाए तो ये 98 हो जाएंगे, तो ये 98% हो जाएगा और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ से एक बंदे ने छोड़ा तो ओवरऑल में से भी तो एक बंदा कम हो जाएगा ना, तो ओवरऑल 99 हो जाएंगे ना। परसेंटेज तो आप कैसे निकालते हो? किसी बेस पे निकालते हो ना, कि भाई टोटल कितना था। जैसे 99% हम क्यों बोल रहे हैं कि 100 लोग हैं और 99 उनमें से फिजिसिस्ट हैं, तो 99% हुआ। लेकिन 99 अगर टोटल लोग हैं और उसमें 98 फिजिसिस्ट हैं, तो ये 98% थोड़ा ना हो गया, ये तो हुआ 98 अपॉन 99 इंटू 100%। तो ये कहीं से भी 98% तो आ नहीं रहा है। तो क्या करना है? कितने फिजिसिस्ट को भगाना है कि ये इनकी परसेंटेज जो है 98% रह जाए? देखो, अगर तो आप डायरेक्टली सोच सकते हो कि भाई कौन सा ऐसा नंबर इन ऑप्शन में से आपको दिख रहा है जिनमें से एक माइनस कर दें तो रिजल्टिंग नंबर एक उस पर्टिकुलर नंबर का 98% हो। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा कि रूम में 100 लोग हैं और उनमें से 99 फिजिसिस्ट हैं। ठीक है, तो अगर एक आदमी छोड़ता है तो टोटल में से भी एक कम होगा और फिजिसिस्ट में से भी एक कम होगा। इन एनी केस क्या होगा कि अगर रूम में एक्स फिजिसिस्ट होंगे तो टोटल पर्सन x+1 होंगे। ठीक है ना? ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? फिर से देख लो एक बार, क्योंकि जब 99 फिजिसिस्ट थे तो टोटल लोग कितने थे? 99 + 1 100। जब 98 फिजिसिस्ट थे तो टोटल लोग कितने थे? 98 + 1 मीन्स 99। तो अगर एक्स फिजिसिस्ट रहेंगे तो टोटल पर्सन कितने रहेंगे? x+1 रहेंगे। तो अगर मुझे 98% निकालना है तो कैसे निकालना है? फिजिसिस्ट कितने हैं? x, टोटल पर्सन कितने रहेंगे? x+1 इंटू 100% इक्वल टू मुझे कितना बनाना है? 98%। ठीक है, परसेंट से तो परसेंट कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या आ गया? 100x इज इक्वल्स टू 98x प्लस 98। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? x की वैल्यू आ गई 49। तो ये आपके पास आ गया 49। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? यहाँ 50 लोग होंगे। अब देख लो, ये अपने आप 98% आ रहा है। 49 जो है वो 50 का 98% है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया हाउ मेनी फिजिसिस्ट मस्ट लीव द रूम। तो फाइनली फिजिसिस्ट कितने बचने चाहिए? 49 बचने चाहिए। इनिशियली कितने थे? 99।
तो कितने लोग छोड़ दें रूम को, तो उनकी परसेंटेज ओवर, कितने फिजिसिस्ट रूम छोड़ दें सो दैट उनकी परसेंटेज 98% हो जाए। 99 माइनस 49 मीन्स 50 लोग छोड़ दें। 50 लोग चले जाएं, 50 फिजिसिस्ट चले जाएं, टू बी प्रिसाइज 50 फिजिसिस्ट चले जाएं, तो फिजिसिस्ट कितने हो जाएंगे 49, और टोटल लोग कितने बच जाएंगे 100 माइनस 50, 50, 49 जो है वो 50 का 98% है, तो आंसर इज 50। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12, 40% ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी आर मेन। मतलब कि अगर कंपनी में 100 लोग हैं तो उसमें से 40 मेन हैं। 75% ऑफ द मैन अर्न मोर देन 25,000 पर ईयर। अब 40 का 75% कितना हो जाएगा, 75% मीन्स 3/4 पार्ट, ठीक है, 3/4 इसका कितना होगा 30, तो इसमें से जो 30 मैन है वो ग्रेटर देन 25 के अर्न कर रहे हैं, के मीन्स 1000। क्लियर इतनी बात। इफ 45% ऑफ द कंपनी एम्प्लॉयज अर्न मोर देन 25% पर ईयर, what fraction of the women employed by the company earn 25,000 per year or less। ठीक है, पहले तो देखो वुमेन एम्प्लॉय हैं कितने भाई, 100 में से 40 मैन है तो नेचुरली 60 वीमेन होंगी। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, इफ 45% ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉय अर्न मोर देन 25,000 पर ईयर, ठीक है, 100 में से टोटल कितने 45 एम्प्लॉय जो हैं वो ग्रेटर देन 25 के अर्न करते हैं, जिसमें से 30 मैन हैं, तो नेचुरली कितनी वुमेन हैं जो ग्रेटर देन 25 के अर्न करती हैं, 30 मैन है तो 15 वीमेन हो गई, 15 वीमेन हो गई जो ग्रेटर देन 25 के अर्न करती हैं। सिंपल जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसी को कर रहा हूं मैं, सिंपल सब्ट्रैक्शन एडिशन ये चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है इसमें। अब बात आती है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वुमेन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अर्न 25,000 पर ईयर और लेस। देखो 60 वीमेन है टोटल, उनमें से 15 25,000 से ज्यादा अर्न करती हैं, तो नेचुरली 60 माइनस 15 मीन्स 45 वीमेन जो हैं वो लेस देन और इक्वल टू 25 के अर्न कर रही होंगी। उसने पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वीमेन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अर्न 25,000 पर ईयर और लेस। वीमेन की फ्रैक्शन निकालनी है, टोटल वीमेन कितनी है 60 और 45 अर्न कर रही है कितना लेस देन 25 के, तो वीमेन की फ्रैक्शन कितनी आ गई, इसको सॉल्व कर लो, 15 से जाएगा 3/4 आएगा आंसर आपका, 3/4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 25% and Raj intends to spend only an additional 15% on petrol, by how much will he reduce the quality of petrol purchased। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या है कि पहले क्वेश्चंस में हम बोलते थे कि उसको अपना खर्चा सेम रखने के लिए कितनी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, पर इसमें वो बोल रहा है वो एडिशनल 15% देने के लिए तैयार है अभी, तब कितनी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहीं पे काम आता है कॉन्सेप्ट। देखो बोल रहा है कि अगर पेट्रोल पहले 100 रुपए था तो अब 125 रुपए पर लीटर हो गया। क्लियर, 25% इंक्रीज का यही मतलब होता है। राज पहले 100 रुपए में खरीद रहा था इसको, लेकिन अब वो कह रहा है ठीक है पेट्रोल तो 125 रुपए हो गया, बट मैं 115 रुपए दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। ठीक है, तो मुझे जो है कितनी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी सो दैट मेरा काम 115 रुपए में चल जाए, वो ये पूछ रहा है। तो देखो प्राइस तो कितना हो गया 125, तो 125 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। उसे एक्चुअली देना कितना चाहिए था 125, पर वो देना कितना चाहता है 115, इन दोनों का डिफरेंस आएगा इनटू 100%, इतना ही उसको कम करना पड़ेगा। तो अगर आपको पहले वाला क्वेश्चन याद है तो उसमें हमने ऊपर क्या लिया था कि जितना भी प्राइस बढ़ जाता है उसको ऊपर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर है वो पहले भी 100 ही रुपीज खर्च करना चाह रहा था और बाद में भी 100 रुपीज ही खर्च करना चाह रहा था। अगर इस केस में भी ऐसा ही होता कि वो एडिशनल पैसे ना खर्च करना चाहता तो हम ऊपर क्या लेते 25। लेकिन अभी क्या है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर भी थोड़ी सी बढ़ गई। उसने कहा ठीक है यार मैं 15 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दूंगा 100 रुपए के ऊपर। तो यहां ऊपर क्या लोगे आप डिफरेंस लोगे। तो जो क्वेश्चन हमने बेसिक वीडियो में किया था उससे यहां पर थोड़ा सा चेंज है।
तो ये अब क्या बनेगी आपके पास इक्वेशन 10/125 इंटू 100%। इतना कंजम्पशन उसको कम करना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो ये किससे आपका 25 से हो जाएगा 4, ये 5, ये 2, क्या होगा 8%। 8% उसको अपना क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कम परचेज करे तो उसका काम 115 रुपए में चल जाएगा। कंपेरेटिवली देख लो, अगर वो बोलता कि ये 15% की वहां बात ही ना करता, यहाँ पे बोलता कि ये 15% उसने खर्चना ही नहीं है, सिर्फ इतना पूछता कि 25% बढ़ गया तो बाय हाउ मच विल ही रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेज सो दैट कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे, तो हम क्या लेते हैं, ऊपर लेते हैं हम 125 माइनस 100 अपॉन 125 इंटू 100। ऐसा क्यों करते कि पेट्रोल का प्राइस तो 125 रुपए हो गया, लेकिन जो कंज्यूमर है वो भी 100 रुपए खर्चना चाहता है। ये जो केस हुआ इसमें क्या हुआ कि पेट्रोल का प्राइस 125 रुपए हो गया, लेकिन कंज्यूमर 115 रुपए खर्चने के लिए तैयार है। तो डिफरेंस को नोटिस करना है यहाँ पे, जिससे कि एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 14, अ शेफर्ड हैज 1 मिलियन शीप एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 2000। भाई देखो ईयर 2000 में उसके पास कितने शीप थे, 1 मिलियन। ठीक है। द नंबर ग्रोज बाय X% ड्यूरिंग द ईयर। X% बढ़ गए ड्यूरिंग द ईयर, मीन्स जब हम 2001 की बिगिनिंग में पहुंचे तो नंबर ऑफ शीप कितने हो गए हमारे पास में। X% को कुछ मान लेते हैं, इजी मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 10%। X को हमने 10% मान लिया। देखो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, X ग्रेटर देन वाई, वाई ग्रेटर देन X, X इक्वल टू वाई कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो X को मैं इसको सवाल को थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 10% मान लेता हूं। मैं बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि इसको आप डायरेक्टली सोच के भी कर सकते थे। 10% मान लिया तो 2001 की बिगिनिंग में उसके पास कितने शीप हो गए, 1.1 मिलियन। 1 मिलियन था, इसका 10% 0.1 तो 1.1 मिलियन हो गए। ठीक है। अ फेमाइन हिट्स हिज विलेज इन द नेक्स्ट ईयर एंड मैनी ऑफ हिज शीप डाई। ठीक है, वहां पर भुखमरी हुई या सूखा पड़ा या अकाल पड़ा तो काफी उसके जो शीप थे वो मर गए। ठीक है। द शीप पॉपुलेशन डिक्रीजेस बाय Y% ड्यूरिंग द ईयर 2001। 2001 की बिगिनिंग में इतने शीप थे, फिर जब उसके गांव में अकाल पड़ा तो ड्यूरिंग द ईयर यहां पे X% बढ़ गए थे, यहां पे -Y% हो गया। ठीक है। और 2002 की जब वो बिगिनिंग में पहुंचा तो उसके पास में फिर से 1 मिलियन शीप थे। ही इज लेफ्ट विद 1 मिलियन शीप, तो 1 मिलियन थे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब देखो परसेंटेज की बात हो रही है, X 10% था, Y कितने परसेंट होगा, Y निकाल के देखो आप, Y कितने परसेंट है। Y की परसेंटेज कैसे आएगी कि 1.1 मिलियन से -Y% हुआ तो 1 मिलियन बन। जो हम डिक्रीज परसेंटेज कैलकुलेट करते थे, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू 1.1 -1, ये इनिशियल वैल्यू थी, ये फाइनल वैल्यू थी, अपॉन इनिशियल वैल्यू 1.1 इंटू 100%, यही कैलकुलेट करते थे और यही हमारा Y है। तो ये कितना हुआ, ऊपर तो हुआ 0.1, नीचे हुआ 1.1 इंटू 100% इक्वल टू Y। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहो तो कर भी सकते हो, बट हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 100 डिवाइड बाय 11 हो रहा है, तो 100 डिवाइड बाय 11 हमेशा लेस देन 10 ही आएगा। ये जो वैल्यू है वो लेस देन 10 ही आएगी। ये वैल्यू क्या है, Y, तो Y जो है वो लेस देन 10% ही आएगा। वैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, 11 9 99, फिर 9.09% आएगी। लेकिन हमें एग्जैक्ट कैलकुलेट भी नहीं करना है, हम देख रहे हैं कि नीचे अगर 10 होता तो ये 10% हो जाता, हम तो 10% से कंपेयर करेंगे ना। यहाँ पे जब हमने x को 10% माना होगा तो y की वैल्यू लेस देन 10% है, x 10% है, तो नेचुरली x जो है वो y से बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर इसे डायरेक्ट भी सोचना था, ऐसे मान के नहीं सोचना था, तो क्या सोच सकते थे आप कि भाई 1 मिलियन से बढ़ के 1.1 मिलियन हो गए। ठीक, तो नेचुरली x की वैल्यू
इस वैल्यू से तो ज्यादा ही रही होगी, 1.1 मिलियन को घटाया जब आपने तो 1 मिलियन हो गए, तो कौन सी परसेंटेज ज्यादा आएगी? नेचुरली एक्स ही ज्यादा आएगी ना। यहाँ ये कम को, यहाँ पे ये इस कम को इसके इक्वलेंट लेके आ रहा है, बट ये वाई क्या कर रहा है? इतने ज्यादा को सिर्फ यहीं तक लेके आ रहा है, तो नेचुरली वाई कम होगा ही होगा। अगर ऐसा नहीं सोच सकते तो जैसे मैंने करके दिखाया है वैसे कर लीजिए। क्वेश्चन 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल एप्लीकेशन से सॉल्व हो जाएगा, कोई इक्वेशन नहीं बनानी है, कोई परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करनी है। अ कैंडिडेट हु गेट्स 20 मार्क्स फेल बाय 10 मार्क्स, 20% मार्क्स, सॉरी 20% मार्क्स, क्या रिजल्ट आया? फेल कितने मार्क्स से? 10 मार्क्स से। बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 42% मार्क्स, 42% मार्क्स, ठीक है, गेट 12% मोर देन पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क की परसेंटेज कितनी हुई भाई? जिसके 42% आए उसके 12% जो है ज्यादा है पासिंग मार्क्स से, तो नेचुरली पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 30%। अब पासिंग मार्क्स 30% थे, ये लड़का 20% लेकर आया और 10 मार्क्स से फेल हो गया, यानी 30% माइनस 20% इक्वल टू 10 है ना, ऑफ टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स आप एक्स मान लो या ना भी मानो, तो टोटल मार्क्स कितने हैं? उतने हैं जिनका कि 10% 10 है। तो 10% 10 किसका होता है? 100 का होता है, सिंपल। आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे कि भाई सपोज टोटल मार्क्स 100 है, ठीक है, तो 20 मार्क्स आए बंदे के, वो 10 मार्क्स से फेल हो गया, और जिसके 42 मार्क्स आए उसके पास 12 मार्क्स ज़्यादा हैं, यानी टोटल मार्क्स कितने हैं? 30 हैं, पासिंग मार्क्स 100 में से 30 हैं। तो आपको सीधे सीधे ही पता चल जाता है यहाँ पे कि भाई 20 में से 10 नंबर कम है, पासिंग मार्क्स 30 हैं, तो डेफिनेटली पासिंग मार्क्स जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 ही होंगे। 16th क्वेश्चन, टू टेलर एक्स एंड वाई आर पेड ए टोटल ऑफ ₹550 पर वीक बाय देयर एम्प्लॉयर, ठीक है। इफ एक्स इज पेड 120% ऑफ द सम पेड टू वाई, कहने का मतलब कि अगर वाई को 100 रुपया मिलता है तो एक्स को कितना मिलता है? 120। तो अगर वाई को 100 रुपया मिलता होता तो एक्स को 120 मिलता, तो टोटल कितने मिलते हैं दोनों को मिला के? 220। लेकिन 220 तो मिल नहीं रहे, दोनों को मिला के कितने मिल रहे हैं? 550। तो 220 से 550 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखो 220 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 440, और 110 और जोड़ना पड़ेगा, यानी 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 550 आएगा। तो नेचुरली इसको भी आपको 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू पूछिए, y को पर वीक कितना मिल रहा है? 250 मिल रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,75,000 टू 2,62,500 इन अ डिकेड। मीन्स इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी? 175,000, और 10 साल के बाद कितनी हो गई? 262,500। मीन्स 10 साल में कितनी बढ़ गई? 10 ईयर्स कितनी बढ़ गई? 0 0 5 7 8। तो 10 साल में कितनी बढ़ गई? 87,500। लेकिन आंसर हमसे परसेंटेज में पूछा है, कितनी बढ़ गई? इनिशियल वैल्यू ये है और डिफरेंस कितना है फाइनल वैल्यू के साथ ये, तो परसेंटेज कितनी बढ़ गई? 87,500 अपॉन 175,000 इंटू 100%, इतनी बढ़ गई ना। ये दो कैंसिल आउट कर दो, ध्यान से देखो तो इसका डबल नीचे रखा हुआ है, ये 2 टाइम्स जा रहा है पूरा पूरा, और ये कितना हो गया? 50%। तो 10 साल में 50% बढ़ गई, लेकिन 50% तो कहीं आंसर दिख नहीं रहा, क्या करना है? क्यों नहीं दिख रहा है? इसलिए नहीं दिख रहा है, पूछ रहा है द एवरेज परसेंट इंक्रीज। 10 साल में 50% बढ़ गई, एवरेज इंक्रीज का मतलब 10 साल में 50% बढ़ी है, एक साल में कितने परसेंट बढ़ी है? एवरेज पूछ रहा है ना, तो अपॉन 10 भी कर दो इसको साथ साथ, क्या आएगा? 5%। आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन यहाँ पे 50% भी दिया जा सकता था। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है,
डिफरेंस निकाल के इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करना है, लेकिन सिर्फ एवरेज परसेंट इंक्रीज कर दिया और क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया, गलत होने के चांसेस बढ़ गए। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। 18th क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन अ स्कूल इज 150। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज x, then girls become x% of the total number of student। देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि अगर नंबर ऑफ बॉयज x हैं, गर्ल्स कितनी है, x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 150। और अगर ध्यान से देखा जाए तो गर्ल्स कितनी है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 150, नंबर ऑफ बॉयज हैं x, तो 150 माइनस x भी गर्ल्स हैं। x% ऑफ 150 भी गर्ल्स हैं, 150 माइनस x भी गर्ल्स हैं, यानी ये दोनों इक्वल हैं। तो क्या आया यहाँ से, 150 इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ डिवाइड में 100 है वो इधर आ जाएगा, 15,000 माइनस 100x। सिंपल x के लिए सॉल्व करना है, ये इधर ले आओ, 250x हो गया, 250x इज इक्वल्स टू 15,000। ये कैंसिल हो गया, 25 6 150, यानी आ गया 60, x इज इक्वल्स टू 60। पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ बॉयज ही पूछे गए हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इन एक्सप्रेसिंग अ लेंथ ऑफ 81.472 किलोमीटर एज नियरली एज पॉसिबल विद द 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। देखो पहला काम तो क्या करना है कि 81.472 इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब कि इसमें 1 2 3 तीन ही डिजिट होनी चाहिए, ये 2 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे हम नंबर के लिए क्या करते थे कि डेसिमल के बाद अगर 5 से बड़ा है तो इस नंबर को आप 1 बढ़ा सकते हो, मीन्स आप इसको 81.5 लिख सकते हो। ये हो गई 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसको आप 7 को 8 नहीं लिख सकते थे क्योंकि यहाँ पे 2 है, और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट की बात कर रहा है तो हमें जस्ट इसके बाद वाला नंबर देखना है। ये नंबर 5 से बड़ा है तो आप 4 में 1 बढ़ा के 5 लिख सकते हो और आगे के दोनों नंबर छोड़ सकते हो। ये बेसिक नंबर सिस्टम का रूल है, ठीक है। अब एरर पूछ रहा है और वो भी परसेंटेज एरर। तो इनिशियल वैल्यू ये है, फाइनल वैल्यू ये है, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, 81.5 माइनस 81.472 अपॉन इनिशियल वैल्यू कितनी आएगी, 81.472 इंटू 100%। ठीक है, ऊपर से तो क्या आएगा, 0.028 अपॉन 81.472 इंटू 100%। अब इसको सॉल्व करना है। देखो ये डेसिमल तो कैंसिल आउट हो ही रहा है, कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.034 इतने परसेंट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 20 देखिए, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। कोई नंबर था x, स्टूडेंट को उसे 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, मीन्स उसे 5/3x आंसर लाना था, लेकिन उसने गलती कर दी और 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या ले आया, 3/5x। परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है। देखो ओरिजिनली ये चाहिए था, ले आया ये, तो एरर कितनी हुई, इतनी, और परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो ओरिजिनल वाले नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 5/3x इंटू 100%। ठीक है, x से डिवाइड नहीं करोगे क्योंकि उसने तो जो गड़बड़ की वो वाली बात करनी है। गड़बड़ उसने 5/3x की जगह 3/5x कर दिया। यहां पर क्या आएगा, ऊपर तो आ गया आपके पास 16x अपॉन 15, ठीक है, नीचे 5x/3 है ही है, इंटू 100%। ठीक है, तो ये x से तो x कैंसिल हो जाएगा, और जब फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है तो क्या होगा, ये 3 ऊपर जाएगा, ये क्या आएगा 48, और ये यहाँ आएगा 75 इंटू 100%। कितनी एरर आ गई, 25 से कैंसिल कर दो इसको, 4 आ गया, 3 आ गया, ये 16 आ गया, मीन्स 64% एरर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
इसको एक तरह से और कर सकते हैं, कैसे? आप मान लो कि भाई ओरिजिनली जो नंबर था वो 15 था। 15 मैंने कैसे लिया? 5 और 3 जो इनका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लिया, जिससे ये दोनों से कट जाए। एलसीएम ना लो, कोई भी मल्टीपल ले सकते हो। पॉइंट क्या है कि 5 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से भी। तो नंबर एक्चुअली क्या आना चाहिए था उसके बाद जब इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करता वो? तो नंबर उसके पास आना चाहिए था 25। लेकिन उसने क्या किया? 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर क्या आ गया? 9। ठीक है, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे भाई? 25 की जगह 9 आ गया, दोनों का डिफरेंस नीचे 25 इंटू 100%। भाई यही तो करते थे, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। तो ये क्या आ गया? 16 अपॉन 25 इंटू 100% मीन्स 64%। ठीक है, दोनों में से किसी तरह कर सकते हो। ऐसे करना, इस टाइप से करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपको एक्स में ना मान के कैलकुलेशन से बच जाओगे। क्वेश्चन 21, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ एन क्वेश्चन। भाई कोई एग्जाम था, उसमें एन क्वेश्चन थे। अ स्टूडेंट रिप्लाइड 15 आउट ऑफ द फर्स्ट 20 क्वेश्चन करेक्टली। ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन ही आंसर्ड 1/3 करेक्टली। तो पहले तो इस लाइन का मतलब समझो कि भाई एक एग्जाम में एन क्वेश्चन थे, स्टूडेंट ने 15 क्वेश्चन का 15 आउट ऑफ फर्स्ट 20 क्वेश्चन करेक्टली। 15 क्वेश्चन तो उसने सही जवाब दिया आउट ऑफ 20 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कितने बचे? n-20। क्लियर? ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन मीन्स n-20, ही आंसर्ड 1/3 करेक्टली। और इसमें से उसने 1/3 करेक्ट किए, यानी इसका बाय 3। तो करेक्ट कितने किए? n-20/3। और 15 क्वेश्चन ये करेक्ट किए थे, तो ये टोटल उसने इतने क्वेश्चन करेक्ट किए। क्लियर हो गई? एक बार दोबारा देख लो। इन एन एग्जामिनेशन ऑफ n क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन n थे। स्टूडेंट रिप्लाइड 15 आउट ऑफ फर्स्ट 20 क्वेश्चन करेक्टली। 15 क्वेश्चन करेक्ट किए, रिमेनिंग क्वेश्चन कितने बचे? n-20, क्योंकि फर्स्ट 20 क्वेश्चन में से 15 करेक्ट दिए थे, तो n-20 क्वेश्चन बचे। 1/3 करेक्टली रिमेनिंग क्वेश्चन का, रिमेनिंग क्वेश्चन ही है इसका 1/3। तो टोटल जो करेक्ट क्वेश्चन हुए n-20/3 प्लस 15। अब कह रहा है ऑल द क्वेश्चन हैव द सेम क्रेडिट, यानी n क्वेश्चन है, सपोज हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो n क्वेश्चन कितने मार्क के हुए? n मार्क के हुए। ठीक है, स्टूडेंट गेट 50% मार्क्स, तो उसे कितने मार्क्स मिले? भाई हर क्वेश्चन n मार्क का है, तो उसे कितने मार्क मिले हैं? n का 50% मीन्स n का आधा, यानी n/2 मार्क मिले हैं उसको। n का 50% क्या होगा? n इंटू 50/100 ना। दिस इज 50/100 मीन्स n/2। ठीक है, इतने क्वेश्चन करेक्ट किए, यानी इतने मार्क्स मिलने चाहिए, और मिले कितने? n/2। तो ये दोनों इक्वल है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इधर ले आइए, 2n माइनस 40 प्लस, यहाँ क्या होगा? देखिए इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा 45, और इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा 90, इक्वल टू 3n। ठीक है, तो ये n तो इधर आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 50। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा हुआ है, लेकिन जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लेते हो तो इक्वेशन सिंपली बन जाती है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, देखिए कहने का मतलब यह है कि अगर टोटल वोटर्स 100 थे, तो उनमें से 10 लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, 10 माइनस कर दो। ठीक है, यानी 90 लोगों ने वोट किया। आगे बढ़िए। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, ओके। 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड, जितने वोट डाले गए उनका 10% वर फाउंड इनवैलिड। जितने वोट डाले गए उसमें से 10% तो वैलिड ही नहीं थे। तो वैलिड वोट कितने थे? 90 का भी 10%, कितना होगा 90 का 10%? माइनस कर दो 9, तो वैलिड वोट 81 थे। फिर से देख लेते हैं। 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स। अगर टोटल 100 वोटर थे तो 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, 90 लोगों ने वोट दिया, और जितने लोगों ने वोट दिया उनका भी 10% इनवैलिड फाइंड किया गया। तो 90 का 10%, 9 भी माइनस कर दो, तो 81 वोट वैलिड थे आउट ऑफ 100। क्लियर? द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट। तो
81 का 54% तो सक्सेसफुल कैंडिडेट को मिला, ठीक है। दैट मीन्स कि जो हारा, 81 का मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बोला जा रहा है द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट। वैलिड वोट कितने थे 81, इसका 54% उसे मिला जो जीत गया। तो नेचुरली जो हारा होगा उसे कितना मिला होगा 46% ऑफ वॉट 81, 81 का 46% मिला होगा, ठीक है। तो बोल रहा है जिसे 54% मिला वो 1620 वोट की मेजोरिटी से जीत गया। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए सिर्फ परसेंटेज का डिफरेंस कितना है 8%। अच्छा, अब ये 8% 1620 दिखा रहा है, ये कब आ रहा होगा जब टोटल नंबर ऑफ वोट कुछ लिए होंगे, इनमें से कुछ लिए होंगे। भाई हमने तो 100 माने ना, हमारे तो वैलिड वोट 81 है, ठीक है। तो 8% 81 का कितना आएगा 8% ऑफ 81, कैसे निकाल सकते हो, देखो ऐसे नहीं करना 8/100 इंटू 81, मैंने आपको बताया था इसका 1% कितना दिख रहा है आपको, सीधे सीधे 0.81 दिख रहा है, तो 0.81 इंटू 8 कर लो, या क्या कर लो, इसका 10% आपको दिख रहा है 8.1 और माइनस 0.81 इंटू 2 कर लो, माइनस 0.81 और माइनस 0.81। ये मैं बस आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है। अल्टीमेटली आप क्या करोगे 8.1 माइनस 261, अल्टीमेटली आप ये करने वाले हो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पर 6। तो 8% ऑफ 81 कितना आ गया 6.48, ठीक है। अदरवाइज आप 0.81 को 8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 6.48 ही आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या समझना है, पूछ रहा है द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड ऑन द वोटर्स लिस्ट। हमारे केस में कितने वोटर एनरोल्ड हैं 100, क्योंकि हमने क्या माना कि टोटल 100 वोटर एनरोल्ड थे, जिसमें से 10% ने वोट नहीं दिया और जितनों ने भी वोट दिया उनका 10% इनवैलिड था। तो वोटर एनरोल्ड तो 100 ही हुए ना, तो अब तो यूनिटरी मेथड लगा दो भाई। जब 6.48 की मेजोरिटी है तो वोटर एनरोल्ड कितने थे 100, जब 1 की मेजोरिटी है तो वोटर एनरोल्ड कितने थे 100/6.48, और जब 1620 की मेजोरिटी से जीता तो वोटर कितने रहे होंगे 100 अपॉन, सॉरी ये 6.48 है, 100/6.48 इंटू 1620, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर आएगा 25,000। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बुक्स में दिया रहता है कन्वेंशनल मेथड, इक्वेशन बनाओ, एक्स मानो, वो सब कुछ नहीं करना हमने। परसेंटेज में दिख रहा है सीधे 100 मानो और जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रोसीड करते रहो। 23rd क्वेश्चन देखते हैं, कुछ मिलता जुलता है पिछले क्वेश्चन से। 8% ऑफ द पीपल एलिजिबल टू वोट आर बिटवीन 18 एंड 21। तो इसमें भी क्या मान लो कि भाई टोटल लोग 100 हैं। अब वो क्या कह रहा है, 100 में से 8 लोग जो हैं वो 18 से 21 साल की एज के हैं, वो हैं 18 से 21 साल की एज के। देखिए जब एग्जाम में भी करोगे तो ये आपका, अगर पेन पेपर यूज कर रहे हो तो ये पेन पेपर पे चलेगा जो मैं लिख रहा हूं, और जो मैं बोल रहा हूं वो आपके माइंड में चलेगा, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है आपने। 8% ऑफ द पीपल एलिजिबल टू वोट, 8 लोग एलिजिबल टू वोट, आर बिटवीन 18 एंड 21, 18 से 21 के बीच में है। अगली बात क्या बोल रहा है, 85% ऑफ दोज हु आर बिटवीन 18 एंड 21 एंड एलिजिबल टू वोट। तो ये 8 लोग जो हैं वो 18 से 21 के भी हैं और एलिजिबल टू वोट भी हैं, तो इनका 85%, इनका 85% कितना आ जाएगा, मींस 8 का माइनस 15% कर दो। 8 का 15% कितना होगा 1/2, 1.2 सॉरी, तो माइनस 1.2 कर दो, तो सीधे निकल जाएगा ना। 15 8 120, परसेंट में निकाल रहे हो तो डिवाइड बाय 100 भी रहेगा 1.2, तो 8 में से 1.2 आपने माइनस किया तो कितना आएगा 6.8, ठीक है। तो 85% ऑफ दोज हु वर बिटवीन 18 एंड 21 एंड एलिजिबल टू वोट एक्चुअली वोटेड, तो 6.8 लोगों ने एक्चुअली वोट दिया इन दैट इलेक्शन
people between 18 and 21 who actually voted were what percent of those people eligible to vote? पूछ रहा है कि 18 से 21 साल के जिन लोगों ने वोट दिया, यानी इन लोगों ने, ये व्हाट परसेंट, कितने प्रतिशत हैं उन लोगों का जिन्होंने, जो एलिजिबल टू वोट हैं। अब यहां एज की बात नहीं हो रही, ये 100 लोग थे जो एलिजिबल टू वोट थे, जिसमें से 8 लोग 18 से 21 की एज के थे, उसमें से 6.8 लोगों ने वोट किया। तो अब ये 6.8 100 का कितना परसेंट है ये निकालना है आपने सीधे सीधे। तो यहाँ तो सीधे ही रखा हुआ दिख रहा है, 6.8 आंसर आ गया, कुछ भी करना नहीं पड़ा इसमें। तो शायद आपको पेन पेपर भी लगाना नहीं पड़ेगा अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्टूडेंट सिक्योर्स 90%, 60% एंड 54% मार्क्स इन टेस्ट पेपर विद 100, 150 एंड 200 रेस्पेक्टिवली एज मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, ये परसेंटेज में दिया हुआ है, ये मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए थे। परसेंटेज का मतलब हमें पता है, 90% का मार्क्स का मतलब क्या है कि 90 मार्क्स अगर टोटल मार्क्स 100 है तो 90% कितने में से लाया वो, 100 में से। ठीक है, 60% मार्क्स का मतलब 60 मार्क्स जब टोटल मार्क्स 100 है, लेकिन यहां तो मार्क्स कितने हैं, 150। तो इसका क्या होगा, इसको 150 बनाने के लिए क्या करना है, 1.5 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो नेचुरली इसको भी 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ गया, 100 में से 60 आए, इसका मतलब 90 आए कितने में से, 150 में से। क्लियर। फिर 54% मार्क्स आउट ऑफ 100। लेकिन बात क्या हो रही है, वो तो कह रहा है टेस्ट पेपर तो 200 नंबर का था ना, तो 100 को 200 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको करोगे तो इसको भी करोगे। तो 100 में से अगर 54 मार्क्स आए तो वो किसके इक्वलेंट है, 108 मार्क्स आउट ऑफ 200। ठीक है, और ये 90 आपके थे आउट ऑफ 100। तो अगर देखा जाए टोटल बाय टोटल की बात की जाए तो 100 और 100, 200, 400, 450 में से टोटल मार्क्स 450 और उसको मिले कितने, 90, 90, 180, 280, दिस 288, उसको मिले हैं 288 मार्क्स 450 में से। तो परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट निकालना है भाई, 450 में से 288 आए तो 100 में से कितने, बस सिंपल सी बात ये निकालनी है। मीन्स आपको ये निकालना 288 अपॉन 450 इंटू 100%, ये निकालना था आपको। ठीक है, इसको देखो किससे, 9 से जाना चाहिए, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, और यहाँ पे क्या जाएगा, 9 5 ज़ा, ये 50 आ गया, ये कितना आ गया 2, तो क्या आ गया 64%। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ए। इसमें स्टूडेंट गलती क्या करता है क्वेश्चन में, इन तीनों को ऐड करता है और बोलता है हो गया, फिर देखता है कि ऑप्शन कुछ दिख नहीं रहा, नन ऑफ दीज लगाया, क्वेश्चन गलत। तो ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है कि आपको पता होना चाहिए 90% का मतलब जब आप 100 मार्क्स टोटल लेके चल रहे हैं, 60% का मार्क्स का मतलब जब आप टोटल 100 मार्क्स लेके चल रहे हैं। तो जब टोटल मार्क्स आपको 150 दे दिया तो आपने 150 के साथ इक्वेट करना है, जब टोटल मार्क्स 200 दे दिया 200 के साथ इक्वेट करना है। 25th क्वेश्चन, two students appeared at an examination, one of them secured 9 marks more than the other। ठीक है, यानी कि अगर एक के मार्क्स x आए तो दूसरे के मार्क्स x plus 9, यही कह रहा है। वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर एंड हिज मार्क्स वर 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। यानी कि जिसने x plus 9 स्कोर किए, x plus 9 जिसने स्कोर किए उसके मार्क्स किसके इक्वल थे, 56% ऑफ, 56% मीन्स 56 by 100 ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स। इनके मार्क्स का सम क्या होगा, एक को x मिले हैं, एक को x plus 9 मिले हैं, तो 2x plus 9। तो कुछ भी नहीं रह गया, सिंपल अलजेब्रा रह गई है, वो आपने सॉल्व करनी है। यहां से तो क्या आ गया, 100x plus 900 is equals to 56 2 ज़ा 112x प्लस, अभी हम इसको 56 इंटू 9 रहने देते हैं। ठीक है, वैसे तो आप इसको कर सकते हो 560 माइनस 56 करके 504 निकाल सकते हो। कैसे किया मैंने,
56 इंटू 9 कैसे किया मैंने, इसको आप लिख सकते हो 56 इंटू 10-1। ठीक है, तो ये 560 माइनस 56 कितना आ गया 504। ठीक है, अब ये इधर आ गया तो 12x इज इक्वल्स टू कितना भाई 504 उधर जाएगा, अगर 500 आप माइनस करते तो 400 आता, 900 में से 500 माइनस करते तो 400 आता, 4 एक्स्ट्रा माइनस कर रहे हो तो क्या आ जाएगा 396। तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ से 12 से कैंसिल कर लो इसको, 12 3 जा 36, यहाँ 3 बचेगा फिर से 3, तो x तो आ गया 33। और नेचुरली जो दूसरा आएगा वो क्या आएगा 33 प्लस 9 42 आएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन। 26th क्वेश्चन, इन अ सिटी 35% ऑफ द पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ माइग्रेंट्स। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने 100 लेके पिछले 2-3 क्वेश्चन किए कि भाई टोटल 100 लोग थे सिटी में। ठीक है, 35% ऑफ द पॉपुलेशन कंपोज्ड ऑफ माइग्रेंट्स, तो इसमें जो 100 में से 35 लोग हैं वो माइग्रेंट्स हैं, बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, 25% ऑफ हुम आर फ्रॉम रूरल एरियाज, मतलब इन 35 का भी 20% जो है वो रूरल एरियाज से हैं। अब 35 का 20% कैसे निकालोगे, 35 का 10% क्या है 3.5 और 20% क्या है 3.5 इंटू 2 मीन्स 7, तो 7 लोग जो हैं वो रूरल एरिया से आए हैं। क्लियर होगी। ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, अब लोकल पॉपुलेशन की बात कर रहा है, लोकल पॉपुलेशन कितनी होगी, जब 100 में से 35 लोग माइग्रेंट हैं तो नेचुरली जो रिमेनिंग है वो लोकल ही पॉपुलेशन होगी ना, 65 जो है वो लोकल लोग हो गए। एक सिटी में दो ही तरह के लोग हो सकते हैं, माइग्रेंट्स और लोकल। लोकल वो जो वहां रहते हैं, माइग्रेंट्स जो वहां बाहर से आए हैं या आते हैं। ऑफ द लोकल पॉपुलेशन 48% इज फीमेल, 48% इसका फीमेल है, तो 65 का 48% निकाल लो। 48% कैसे निकालोगे, इसका 10% कितना है 6.5, 6.5 इंटू 4 कर लो, 6.5 इंटू 4 कितना आएगा 26, और सिमिलरली 0.65 करके इंटू 8 कर लो, तो पॉपुलेशन जो फीमेल की आएगी वो कितनी आएगी 31.2, इतनी फीमेल पॉपुलेशन है लोकल पॉपुलेशन। वाइल दिस फिगर फॉर रूरल एंड अर्बन माइग्रेंट्स, अब देखो क्वेश्चन में और ट्विस्ट आ गया, ये माइग्रेंट्स थे, इसमें निकले 7 रूरल, तो अर्बन माइग्रेंट्स कितने हो गए 35 में 7 तो रूरल माइग्रेंट्स हैं, अर्बन कितने हो गए 35 माइनस 7 मीन्स 28 अर्बन। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन में कुछ कुछ टर्म्स अपने आप डालता जा रहा है, बंदा सोचेगा यार अर्बन माइग्रेंट्स वो कहां से निकालूं, पता होना चाहिए कि भाई 35 में रूरल एरिया से जब 7 आए हैं तो नेचुरली 28 वो अर्बन एरिया से आए होंगे। ठीक है, अर्बन मीन्स शहरी इलाकों से आए हैं, रूरल मीन्स ग्रामीण इलाकों से आए हैं। तो वाइल दिस फिगर, विच फिगर, फीमेल्स की फिगर, रूरल माइग्रेंट्स के लिए कितनी है 30%, तो 7 का 30% 2.1 क्या है फीमेल। ठीक है, एंड 40% रेस्पेक्टिवली, 28 का जो 40% है वो फीमेल है। 28 का 40% कितना आएगा, 28 का 50% आएगा 14, और 10% कितना आएगा 2.8, तो 14 में से आपने 2.8 माइनस करना है 11.2। अब बोल रहा है इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज दिस मच, हमने 100 मानी है, वो इतनी बोल रहा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। व्हाट इज इट्स फीमेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन बतानी है सिटी की कितनी है, तो 100 में से कितनी लोग फीमेल हैं, कितने 31.2 11.2 कितना हुआ 42.4, 42.4 प्लस 2.1 44.5, 44.5 इतने फीमेल हैं। अगर टोटल पॉपुलेशन 100 है तो फीमेल कितनी है 44.5, अगर पॉपुलेशन 1 है तो फीमेल कितनी है 44.5 अपॉन 100, और अगर पॉपुलेशन इतनी है तो फीमेल कितनी है वो निकालना है 728,400। ठीक है, क्वेश्चन में कहानी बहुत लंबी दी हुई थी और कुछ कुछ टर्म अपने आप भी समझने के थे। ठीक है, अब आपको क्या करना है
44.5 से 7284 को मल्टीप्लाई करना है। क्या आंसर मिलेगा आपको? आंसर मिल जाएगा आपको ए। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज ज़्यादा दी हुई है। कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ते हुए कंफ्यूज हो जाता है, तो ये उन्हीं क्वेश्चंस में से एक है। कंफ्यूज कर सकता है ये आपको अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी हैज अप्स एंड डाउन एवरी ईयर। कोई कंपनी है, उसका जो प्रोडक्शन है कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है साल के हिसाब से। द प्रोडक्शन इंक्रीजेज फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स कंसिस्टेंटली बाय 15%। मतलब 2 साल लगातार उसका 15% प्रॉफिट बढ़ा और तीसरे साल में 10% डिक्रीज हो गया। एंड इन द थर्ड ईयर इट डिक्रीजेज बाय 10%। अगेन इन द नेक्स्ट 2 ईयर इट इंक्रीजेज बाय 15% each year and decreases by 10% in the third year. If we start counting from the year 2012, approximately what will be the effect on production of the company in 2016? देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, बोला गया कि अगर 2012 से 2013 की बात करें तो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 15% बढ़ा, प्लस 15 प्रोडक्शन, सॉरी, ठीक है। फिर 2014 की बात करो, 2013 से 2014 फिर प्लस का 15% हुआ। फिर 2014 से 2015 की बात करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है भाई 2 साल तो 15% बढ़ता है, तीसरे साल 10% घट जाता है, तो यहां -10% रहा होगा। फिर हमें 2016 तक पहुंचना है, तो 2015 से 2016 में क्या हुआ होगा? 2015 से 2016 में क्या हुआ होगा? वो बोल रहा है अगेन जब ये नुकसान हो गया 10% का प्रोडक्शन में, अगेन इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स इट इंक्रीजेज बाय 15%। तो 2015 से 2016 में प्लस के 15% हुआ। हमसे 2016 तक की बात पूछ रहा है वो, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इन 2016। 2012 से काउंट करना है, 2012 से शुरू होकर 2016 तक आ गए, तो आगे हमें जाना ही नहीं। तो यहाँ तो सिंपल सी बात माननी है, क्या मान लो यहाँ पर 100 था 2012 में, तो 2013 में कितना हो गया प्रोडक्शन? 115। इतना तो सिंपल निकल गया। 2014 में कितना हो गया? 115 का भी 15%, मीन्स 100 का 15% और 15 का भी 15%। 115 का 15% कैसे निकालोगे भाई? 115 तो है ही है, अब इसका 15% कैसे निकालोगे? 10% तो है 11.5, ठीक है, 10% तो सीधे आ गया ना। और 5% और कैसे निकालोगे इसका? 11 का आधा 5.5 और 0.5 का आधा 0.25, तो 5.75। इसको ऐड कर लो, 5 2 कैरी आ जाएगा 1 2 3 1 132.25। अदरवाइज आप सक्सेसिव परसेंटेज से भी निकाल सकते हो कि भाई 2 सक्सेसिव इंक्रीज हैं 15% के, ठीक है। उसके बाद जब इतना आ जाए तो यहां से भी सक्सेसिव परसेंटेज से निकाल सकते हो कि एक डिक्रीज 10% का और फर्दर इंक्रीज 15% का। अदरवाइज कैसे निकालना है मैं बता देता हूं भाई। -10% हुआ 2015 में, तो इसका तो -10% तो इजीली निकाल सकते हो ना। इसका 10% कितना है? 13.2। अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट विल बी द इफेक्ट। तो इसका अप्रोक्सीमेटली 10% कितना हुआ? 13.2। तो 2015 में क्या कहानी बनी? 132.25 और -13.2, ठीक है ना। तो ये तो 5 ही आ गया, ये 0 आ गया, ये 9 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, 119.05। आप इसको अप्रोक्सीमेटली 119 ले सकते हो। फिर बोल रहा है यहाँ प्लस 15%। अब इस पे प्लस 15% कैसे निकालोगे भाई? 119 तो ये है ही है, इसका 10% कितना होगा? 11.9, ठीक है। और 11.9 फिर प्लस 5% करना है, 11.9 अप्रोक्सीमेटली 12 है, तो इसको आप 6 भी ले सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? 0.9 9 1 10 6 3 1, तो 136.9। तो 100 से चले थे, कहाँ पहुँच गए? 136.9 पे पहुँच गए, या अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो 137। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। परसेंटेज इंक्रीज का क्या मतलब होता है? वो परसेंटेज इफेक्ट निकालना है प्रोडक्शन पे।
तो परसेंट का क्या मतलब होता है, 100 से कितना बढ़ गया, ये 100 से कितना बढ़ गया 37, तो कितना इंक्रीज हुआ 37% इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 28, अ बिल्डिंग वर्थ रुपीज 1,33,100 is constructed on land worth rupees 72,900. After how many years will the value of both be same if land appreciates at 10% per annum and building depreciates at 10% per annum? क्या पूछना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई एक बिल्डिंग बनाई गई जिसको बनाने की जिसकी कॉस्ट आई 1,33,100 रुपए, और वो कितने अमाउंट के लैंड पर बनाई गई, 72,900 रुपए के लैंड पर बनाई गई। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि कितने समय के बाद बिल्डिंग और लैंड की कॉस्ट सेम हो जाएगी, लैंड की वैल्यू हर साल 10% बढ़ जाती है और बिल्डिंग की वैल्यू हर साल 10% घट जाती है। तो देखिए समझने की बात क्या है, घटने और बढ़ने की बात क्या है कि अगर लैंड की वैल्यू आज 100 रुपए है तो वो अगले साल 110 रुपए हो जाएगी। ठीक है, प्लस 10%, और उसके अगले साल 110 का फिर 10%। ठीक है, 100 का 10% नहीं, 110 का 10%, यानी कि इसमें कितना और ऐड हो जाएगा, 11 और ऐड हो जाएगा इसमें, यानी 121 हो जाएगी। एंड सो ऑन, अगले साल फिर प्लस 10%, मीन्स 121 का 10%। और सिमिलरली अगर बिल्डिंग की वैल्यू आज 100 रुपए है तो वो अगले साल माइनस 10% हो जाएगी, मीन्स कितनी हो जाएगी, 90 रह जाएगी। इसके अगले साल फिर माइनस 10%। ठीक है, और 10% किसका, 90 का, तो मीन्स अगले साल ये वैल्यू केवल 81 रह जाएगी, 9 और माइनस हो जाएगा, अगले साल फिर माइनस 10%, 10% किसका, 81 का। तो अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहां पर मैं घटाने के लिए क्या कर रहा हूं, 90/100। ठीक है, 90% हो रहा है ना इसका, अगेन यहां पे भी 90/100 ही कर रहा हूं, 90 का 90/100 ही आ रहा है ना, फिर इसका भी 90/100 ही करूंगा। और सिमिलरली कि यहां क्या कर रहा हूं, यहां पे क्योंकि 10% इंक्रीज हो रहा है तो यहां पे 110/100 कर रहा हूं मैं, ये 110/100 हुआ, ये भी 110/100 हुआ। ठीक है, तो जैसे लैंड की वैल्यू आज 72,900 रुपीज है, तो अगले साल वो कितनी हो जाएगी, 72,900 इंटू 110/100, क्योंकि 10% बढ़ गई ना। अगले साल फिर 110/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली जो बिल्डिंग की वैल्यू आज 133,100 है, वो अगले साल कितनी रह गई, 90/100 रह गई। ठीक है, अगले साल फिर 90/100। तो पूछ रहा है कितने समय में सेम हो जाएगा, तो ये वैल्यू अगर सपोज x ईयर्स के बाद इनकी वैल्यू सेम हो जाएगी तो यहां पे इसकी पावर x लगा दो ना। अगर 2 ईयर के बाद होगी तो 2 बार 90/100 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार 110/100 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर x ईयर के बाद होगी तो x बार करोगे, तो इसकी पावर x कर दो, सिमिलरली इसकी पावर भी x कर दो, और यहां पे इक्वल टू का साइन लगा दो कि भाई x ईयर्स के बाद इन दोनों की वैल्यू शायद सेम हो जाए। तो अब क्या रह गया, अब तो सिर्फ सॉल्व करना रह गया x के लिए। देखो 2 0 से तो 2 0 कैंसिल हो गई, इसको अभी सॉल्व नहीं करो, किसको कर सकते हो, यहां भी 100 की पावर x है, यहां भी 100 की पावर x है, ये कैंसिल कर दो। ठीक है, अब ये क्या बचा, यहां पर क्या बचा, यहां पर आप लिखो 110 अपॉन में, ये 90 था, ये इधर आ गया 90, और इनकी पावर x, और इक्वल टू में क्या आया 1331 अपॉन 729। ठीक है, ये 0 भी कैंसिल हो गया क्योंकि x की पावर के अंदर है, तो अल्टीमेटली 1331 अपॉन 729 किसके इक्वल आया, ये आया 11/9 की पावर x की इक्वल। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालो, अगर आपको क्यूब रूट पता है, 20 तक के तो याद होने ही चाहिए, 30 तक के रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, मैंने स्क्वायर और क्यूब रूट वाले चैप्टर में भी बताया था। तो ये जो 1331 है ये 11 का क्यूब है और 729 9 का क्यूब है, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया, 11/9 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 11/9 रेज टू पावर 3। तो ये अल्टीमेटली x की वैल्यू क्या आ गई, 3 ईयर्स। तो यानी 3 ईयर्स के बाद बिल्डिंग और लैंड की वैल्यू सेम हो जाएगी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, अ सैंपल ऑफ मिल्क कंटेन्स 5% वाटर। ठीक है, कोई सैंपल है मिल्क का, उसमें 5% वाटर है,
यानी कि कितना मिल्क है, 95% मिल्क है। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क शुड बी एडेड टू 10 लीटर्स ऑफ मिल्क। ठीक है, यानी कि इनिशियली आपके पास 10 लीटर मिल्क था, सॉल्यूशन कितना था, 10 लीटर्स। टू रिड्यूस द वाटर कंटेंट टू 2%। शुरू में मेरे पास 10 लीटर सैंपल था मिल्क का, जिसमें 95% मिल्क है, बाकी 5% वाटर है। वो बोल रहा है प्योर मिल्क। प्योर मिल्क का मतलब जिसमें 100% मिल्क है, उसकी कितनी क्वांटिटी में ऐड कर दूं 10 लीटर्स में, सो दैट कि वाटर कंटेंट जो है वो केवल 2% रह जाए। तो सपोज आप x लीटर ऐड करो, लेट प्योर मिल्क x लीटर। ठीक है, तो x लीटर ऐड किया तो आपने क्या हो गया भाई, मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो गई, 95% मिल्क तो इस 10 लीटर में था, प्लस प्योर मिल्क आपने x लीटर और ऐड कर दिया, और ये किसके इक्वल हो गया, 98% ऑफ 98%। कैसे, जब वाटर कंटेंट रिड्यूस कर रहे हैं 2%, तो मिल्क कंटेंट कितना रह जाएगा, 98%। और रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या की वॉल्यूम कितनी आएगी हमारे पास, 10 प्लस x लीटर। जब आपने प्योर मिल्क मिला दिया तो कितना सोल्यूशन हो गया, 10 लीटर पहले था, x लीटर और मिला दिया, 10 प्लस एक्स हो गया, और इसमें मिल्क कितना है, 98%। यहां पे ये ब्रैकेट में 10 प्लस एक्स नहीं है, यहां पे क्या है, 95% ऑफ 10 प्लस एक्स। क्यों, क्योंकि ये x प्योर मिल्क है, और इस 10 लीटर में प्योर मिल्क कितना है, 95% केवल। और यहां पे क्या है, 10 प्लस एक्स लीटर में 98% मिल्क है। तो इन दोनों को इक्वल रख के x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां से क्या हो गया, 9.5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 9.8 प्लस 0.98 एक्स। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी 15 लीटर। इसको एक और तरह से आप कर सकते हो भाई, आपको 10 लीटर का सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसमें कितना वाटर है, वाटर इन 10 लीटर कितना है, अगर 100 लीटर होता तो 5 लीटर वाटर है, अगर 10 लीटर है तो वाटर कितना है, 0.5 लीटर। सिंपल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब सपोज आपने जब ऐड किया तो न्यू सॉल्यूशन x बना, न्यू सॉल्यूशन x लीटर बना। इसमें वाटर कितना है, इसमें वाटर है 2%, दैट मीन्स 0.02 ऑफ x, इतने लीटर वाटर है। जब सोल्यूशन 10 लीटर है तो वाटर कितना है, 0.5 लीटर, और जब सोल्यूशन x लीटर हुआ तो वाटर है 0.02 x लीटर। ठीक है, लेकिन अब देखो, पहले जो सोल्यूशन था उसमें जो वाटर था, फिर आपने केवल मिल्क मिलाया, प्योर मिल्क मिलाया, तो वाटर तो मिलाया नहीं। तो पहले जो वाटर का एग्जैक्ट वॉल्यूम था वही अब भी रहा होगा, क्योंकि वाटर तो आपने एक्स्ट्रा डाला नहीं। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है, 0.5 किसके इक्वल है, 0.02x। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, 50/2, दैट मीन्स 25 लीटर। दोबारा से समझ लो, अभी हम केवल वाटर की वॉल्यूम के बेस पे निकाल रहे हैं। 10 लीटर सोल्यूशन में कितना वाटर है, 0.5 लीटर, क्योंकि 5% वाटर है। फिर जो न्यू सोल्यूशन बना, सपोज x लीटर बना, तो उसमें कितना वाटर बचा, वाटर कंटेंट 2% बचा, मीन्स 0.02x लीटर। तो जब हमने केवल दूध मिलाया है, पानी तो मिलाया ही नहीं है, तो जो पानी का वॉल्यूम पहले रहा वही अब है, ये दोनों को इक्वल रख दिया। तो x की वैल्यू, नए सोल्यूशन की वैल्यू कितनी आ गई, 25 लीटर। लेकिन ये तो नए सॉल्यूशन की है ना, हमसे पूछा है कितना दूध मिलाया आपने, कितना मिल्क मिलाया। टोटल सॉल्यूशन मिल्क मिलाने के बाद बचा 25 लीटर, जिसमें से 10 लीटर आपके पास पहले था, तो आपने मिलाया कितना है, 15 लीटर। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इसको कैसे कर सकते हो, वैसे तो हम परसेंटेज के पार्ट पढ़ते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर, लेकिन अगर आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर का आइडिया तो आप इसको एलिगेशन एंड मिक्सचर से भी कर सकते हो। कैसे, देखिए शुरू में 5% वाटर है, 95% मिल्क है, फिर आपने कितना मिल्क मिलाया, 100% मिलाया। पहले पहले सॉल्यूशन में 95% मिल्क है, फिर आपने उसमें एक सॉल्यूशन मिलाया जिसमें कि 100% मिल्क है, तो दोनों का एवरेज मिला के कितना आ गया मिल्क का, 98%। ठीक है ना, 98% कैसे आ गया,
क्योंकि 2% ही वाटर रह गया। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं, 100 में से 98 माइनस करके 2% आ गया, और 95 में से 98 माइनस करके 3% आ गया। ठीक है, तो जो पहले सॉल्यूशन का रेशो 2 और इसका 3, ठीक है, जो पहले सॉल्यूशन था और जो अब सॉल्यूशन है वो 2:3 के रेशो में है। तो पहले सॉल्यूशन कितना था, 10 लीटर, तो 2 पार्ट मीन्स 10 लीटर, दैट मीन्स 1 पार्ट मीन्स कितना, 5 लीटर्स, और ऑब्वियसली 3 पार्ट मीन्स 15 लीटर्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट अगेन। 3 तरह से मैंने ये क्वेश्चन आपको करके दिखाया, जिस तरह से आपको कन्वीनियंट हो उस तरह से कर लीजिए। एक क्वेश्चन को डिफरेंट तरह से करना आना चाहिए, तभी हमें पता चलता है हमारे कॉन्सेप्ट्स और लॉजिकल थिंकिंग कितनी स्ट्रांग है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अच्छा क्वेश्चन है। एन एम्प्टी फ्यूल टैंक ऑफ अ कार वॉज फिल्ड विद ए टाइप पेट्रोल। ठीक है, क्या हुआ कि कार का जो फ्यूल टैंक था वो बिल्कुल खाली था, उसको आपने ए टाइप पेट्रोल से भर दिया। ठीक है, तो सपोज हम मान लेते हैं, परसेंटेज में बात चल रही है तो हम मान लेते हैं लेट कैपेसिटी जो है टैंक की, कार के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 100 लीटर। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है फिल्ड विद ए टाइप पेट्रोल, तो इनिशियली ए टाइप पेट्रोल था, तो ए टाइप पेट्रोल इनिशियली कितना था, 100 लीटर। क्लियर। फिर व्हेन द टैंक वाज हाफ एम्प्टी, फिर आपने टैंक को हाफ एम्प्टी किया, इट वाज फिल्ड विद बी टाइप पेट्रोल, यानी कि फर्स्ट ऑपरेशन आपने किया, तो फर्स्ट ऑपरेशन के बाद क्या रहा होगा, ए टाइप पेट्रोल 100 लीटर था, आपने हाफ एम्प्टी किया तो ये 50 लीटर रह गया। फिर आपने इसे बी टाइप पेट्रोल से भर दिया, तो बी टाइप कितना आ गया, इसमें 50 लीटर आ गया। फिर क्या हुआ, अगेन व्हेन द टैंक वाज हाफ एम्प्टी, सेकेंड ऑपरेशन में क्या किया आपने, टैंक को हाफ एम्प्टी किया, तो हाफ एम्प्टी किया तो क्या हुआ, ए भी हाफ हुआ, बी भी हाफ हुआ, क्योंकि अब उसमें 50 लीटर ए के थे और 50 लीटर बी के, तो ए कितना रह गया, 25 लीटर रह गया, और बी कितना रह गया, बी भी 25 लीटर रह गया, जब आपने उसे हाफ एम्प्टी कर दिया। हाफ एम्प्टी करने के बाद क्या किया, इट वॉज फिल्ड विद ए टाइप पेट्रोल, ये 25 रह गया, ये 25, टोटल 50 लीटर था रह गया, और 100 लीटर कैपेसिटी है, तो 50 लीटर आपने उसमें पेट्रोल डाला, कौन सा डाला, ए टाइप डाला, तो ये 50 हो गया। और तो आफ्टर सेकेंड ऑपरेशन ए टाइप पेट्रोल कितना हो गया, 50 लीटर, 75 लीटर, और बी टाइप कितना रह गया, 25 लीटर। देखो कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसकी बात कर रहा हूं, दैट्स इट। ठीक है, फिर बोल रहा है व्हेन द टैंक वाज हाफ एम्प्टी अगेन, फिर से थर्ड ऑपरेशन किया, टैंक को हाफ एम्प्टी कर दिया, तो ए कितना रह गया उसमें, भाई 75 था, इसमें से हाफ निकला, ये 25 था, इसमें से हाफ निकला, तो ए कितना रह गया, 37.5 लीटर, और बी कितना रह गया, 12.5 लीटर। दोनों में से ही तो हाफ हाफ निकलेगा, ऐसा तो होगा नहीं पेट्रोल आपने डाला तो मिक्स नहीं हुआ, आपने निकाला कि भाई ए टाइप पेट्रोल ऊपर था और वो ऊपर से निकल गया, ऐसा नहीं हुआ ना, दोनों हाफ हाफ निकले। ठीक है, इट वॉज फिल्ड विद बी टाइप पेट्रोल, अब की बार उसने बी टाइप पेट्रोल से किया, कितना डाल दिया, 50 लीटर, तो यानी बी टाइप की वैल्यू अब कितनी हो गई हमारे पास, 62.5 लीटर। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए टाइप पेट्रोल एट प्रेजेंट इन द टैंक, ए कितना है, ए की परसेंटेज कितनी है। देखो शुरू में हम 100 लीटर मान के चले थे, तो अब ए की जो भी क्वांटिटी है वो डेफिनेटली परसेंटेज ही आ रही है। ए की क्वांटिटी पूछी गई कितना है, 37.5, यानी 37.5%। बी की पूछी गई होती तो 62.5%। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, सिंपल, माइनस हो रहा है और प्लस हो रहा है। ध्यान क्या रखना है कि जब भी टैंक को हाफ एम्प्टी कर रहे हो तो जितनी तरह के पेट्रोल है वो सब हाफ हो जाएंगे। इसको आप एक तरह से और कर सकते हो, लॉजिकल थिंकिंग अगर हम थोड़ी सी अप्लाई करेंगे तो हम मान लेते हैं कि भाई 8 पार्ट्स हैं इस टैंक के। ठीक है, टैंक के 8 पार्ट्स हैं और वो इक्वलेंट टू हैं 100 लीटर के, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 8 पार्ट्स इक्वलेंट है 100 लीटर के। तो शुरू में जब उसमें ए टाइप पेट्रोल था तो आठों पार्ट में ए टाइप पेट्रोल था, ए ए ए ए ए
1 2 3 4 5 6 7 8 आठों पार्ट में ए टाइप पेट्रोल था। फिर आपने उसे हाफ एम्प्टी कर दिया और बी टाइप पेट्रोल मिला दिया, तो यानी क्या हुआ, 8 में से 4 पार्ट में अब ए टाइप पेट्रोल रह गया और 4 पार्ट में बी टाइप पेट्रोल आ गया। फिर क्या हुआ, अगेन द टैंक वाज हाफ एम्प्टी, हाफ एम्प्टी कर दिया आपने, 2 पार्ट इसके निकाल दिए, 2 पार्ट इसके निकाल दिए, मींस ये 2 पार्ट निकाल दिए और ये 2 पार्ट निकाल दिए, ये 4 पार्ट एम्प्टी हो गए। इट वॉज फिल्ड विद ए टाइप पेट्रोल और ए टाइप से भर दिया, तो यहां से ए निकले थे पार्ट, ए ही इसमें तो वापस ए टाइप ही आ गए, और जो बी वाले निकले थे उसमें भी वापस ए टाइप आ गए। बी के अब 2 ही पार्ट बचे। थर्ड ऑपरेशन में फिर आपने इसे हाफ एम्प्टी किया, तो हाफ एम्प्टी करने में क्या हुआ, देखो अब ए के कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट, तो एक 6 पार्ट हैं तो इसके 3 पार्ट निकल गए, ये 3 पार्ट, और बी का कितना निकला, एक ही पार्ट निकला। क्लियर। अब आपने इसको क्या किया, इट वॉज फिल्ड विद बी टाइप पेट्रोल, अब आपने इसको सारे पार्ट बी टाइप से भर दिए, तो ये ए और ये जो खाली हुए थे ये सब बी से भर दिए, बी 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 बी। तो फाइनली आपके 3 पार्ट ए के भरे हुए हैं और 5 पार्ट बी से भरे हुए हैं, तो आपने 8 पार्ट्स का मतलब 100 लीटर है, तो 3 पार्ट्स का मतलब कितना होगा, सिंपल ये निकालना है, तो 3/8 इंटू 100 मीन्स 37.5%। आंसर इज बी। ठीक है, ये भी सोचने का तरीका है, जैसे हमने पिछला तरीका बताया वो भी करने का तरीका है, दोनों में से जैसे आप कर सकते हो कर लो। तो फ्रेंड्स, ये परसेंटेज के क्वेश्चंस थे। हमेशा की तरह हमारी कोशिश यही रही है कि हम इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर करें, और हमने किया भी है। तो परसेंटेज एक सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन हर तरह के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। एलिगेशन एंड मिक्सचर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत वास्ट यूज है परसेंटेज का, डीआई, डेटा सफिशिएंसी, इन सब में इसका वास्ट यूज है, और हमारी रियल लाइफ में तो है ही है। तो परसेंटेज की प्रैक्टिस करना, इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आई होप आप इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक पे आपकी कमांड बहुत अच्छी बनी रहेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।